हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन? बात की जाए एग्जाम्स की प्रिपरेशन तो वी आर टॉकिंग अबाउट कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। सर वो पेपर जो सबसे टफ पेपर माना जाता है बीएड स्टूडेंट्स के लिए। अब इस पेपर को कैसे क्रैक करना है, करने का तरीका क्या होगा, सर कौन से टॉपिक सबसे पहले करने हैं और किन टॉपिक्स को समझना कैसे, एक्चुअली इसमें हमें पढ़ना क्या पड़ेगा, ये दिक्कत है। सर कौन कौन सी पॉलिसीज को ऑन टिप करना है, अलॉन्ग विद दैट वी गोइंग टू डिस्कस सर किन टॉपिक्स को मोस्ट कहते हैं ना सबसे पहले प्रायोरिटी देके हमें कंप्लीट करना है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो करना क्या है, वीडियो के लास्ट तक देखना है। अलॉन्ग विद दैट अगर चैनल को नहीं किया क्या सब्सक्राइब, तो अभी कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि अब से लेके एग्जाम तक हम मिलते रहेंगे लगातार। तो दो तीन चीज़ें क्लियर करता हूँ। परसों दसों बच्चों के बड़े सारे मैसेज आते हैं, सर क्या मैसेज है, सर कुछ लिमिटेड क्वेश्चन दीजिए जो कर लें और पेपर क्रैक हो जाए। तो मैंने बोला यार मैं डालूंगा सर, वो लास्ट ईयर जो आपने क्वेश्चन डालते हैं क्या उनको कर लें, दैट बी मोर देन एनफ। मैंने कहा नहीं, मैं वीडियो डालूंगा जिसमें आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि आपको ये कर लेने। तो शुरू करते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। अब व्हेन आई डू टॉक अबाउट कंटेम्प्रेरी इंडिया, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके दिमाग में ना क्वेश्चन आता है कंटेम्प्रेरी का बेसिक मीनिंग है मॉडर्न इंडिया। तो पहले क्लियर करो मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में क्या चेंजेस आए जो बदल के इंडिया सामने आया, जो नया इंडिया, नया भारत, अगर मैं आपको क्लियर करता हूँ तो उसके बारे में, उसमें एजुकेशन में क्या क्या आता है। तो यार पहले टॉपिक डिस्कस करते हैं, रहते मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ कि ये करना है। तो पहला एजुकेशन पॉलिसीज। याद रखना है एजुकेशन पॉलिसीज कंफर्म पेपर में आती है। सर इसमें मैकुले मिनट आएगा नहीं आएगा, सर वो कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशंस आएंगी, सर न्यू डिस्पैच सिस्टम आएगा, सर वो कई सारे हैं। सर अब मैं आपको सार्जेंट प्लान की बात करूँ, नहीं आई डू टॉक अबाउट द वन दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एनसीएफ 2005। तो सर नया बदल गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गई। अब आपने कहा इसमें क्या चेंज आएगा, क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसका इम्पैक्ट भी आएगा, क्या पेपर में वो भी मिल सकती, ये सारे टॉपिक मैं बताऊंगा। लेकिन पहले क्लियर करते हैं एजुकेशन पॉलिसी में क्वेश्चन कंफर्म होगा हमारे पास, ये तो 100% श्योर है। देन विल गो विद द रिकमेंडेशन। अब रिकमेंडेशन में मेरे पास कौन से रिकमेंडेशंस करनी है मैटर करती, बिल्कुल आती। सो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, एक एग्जांपल दिया खाली, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, या मैं बोल दूं सर जो केवी से रिलेटेड क्वेश्चन था वो भी आएगा। तो ये सारी चीज डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो क्या करते हैं, पेपर के दो पार्ट करते हैं, पहले करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेजर टॉपिक्स। क्वेश्चन को ही टॉपिक्स में कन्वर्ट कर दूंगा ताकि आप इजी कर पाएं। तो पहले आते हैं शॉर्ट नोट्स पे, एंड आई होप दैट यू गाइस आर गोइंग टू डू ऑल दिस। किसी को डाउट होता है, कुछ समझ नहीं आता, कमेंट बॉक्स में आओ, कमेंट करोगे, मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा जिसके अंदर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोज आर इंटरेस्टेड टू गेट नोट्स, पीछे नंबर दिया गया, आप नोट्स दे सकते हैं। एंड ऑनलाइन सेशन सर चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन सेशन और नोट्स फ्री नहीं है, उसके लिए पे करना पड़ेगा आपको। कम टू द मेजर क्वेश्चन, पहला एनपी 1986, एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। आई रिपीट, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968, 1986, 1990, then 2005, 2000। सर ये तो लगातार चलती है। तो मैंने NP 1968 का बेस ये जो खालिदा चल रहा है, कुछ बदला नहीं है अभी तक। हाँ 2020 की जो पॉलिसी है उसमें चेंज है, तो आपको उसको करने की जरूरत नहीं है, अभी पेपर में नहीं आएगी, घबराओ मत। तो पहला आ गया हमारा NP 1986, द फर्स्ट। NP 1986, तो आई होप ये हम लोग ऑन टिप कर लेंगे। देन नंबर 2 फंडामेंटल राइट्स। सर ये पेपर आएगा, कंफर्म क्वेश्चन आएगा, हाँ नहीं आएगा तो डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी, दोनों कर लेना। तो आ गया हमारे पास फंडामेंटल राइट्स। अभी फंडामेंटल राइट्स के साथ ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिख नहीं रहा, आप लोग प्लीज ध्यान रखेंगे।
जो लिख रहे हैं साथ साथ लिख लो यार, अभी भूल मत जाना फिर। फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, बाद में बताना कि सर आपने बताया नहीं ना। कम टू द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट, द राइट ऑफ एजुकेशनल एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट, तो NP 1986 हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, हमारे राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट हो गया। आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सर भी बताया था आपने, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शॉर्ट नोट में ही मिलेगा आपको, आपने कहा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। Come to the next one, that is we are having economic empowerment. Next, that is सर्व शिक्षा अभियान। ये शॉर्ट नोट में फुल फ्लैश क्वेश्चन 16 नंबर में मिल सकता है। सर्व शिक्षा अभियान, इसका एक छोटा क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट में मिलेगा, दैट इज मिड डे मील। सर ये फुल फ्लैश क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, सीरियसली फुल फ्लैश क्वेश्चन था 16 नंबर का। बच्चे बड़े परेशान होते हैं यार इसमें क्या लिखेंगे, पूरा बेस होना, कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे इंप्लीमेंट किया गया, किन चीज़ लेके चले। तो मिड डे प्लान, दैट इज मिड डे मील। आई होप आप लोग इसे ऑन टिप करेंगे। तो ये तो गए हमारे क्या सर शॉर्ट नोट्स हो गए। मेरे को पता है कि आप लोग सारे तो नहीं करने वाले, कर लोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। तरीका बताता हूँ, सारी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, पहले वीडियोस देखो, फिर जो नोट्स दे सकते हैं वो नोट्स दो, उनको रीड करो, देन यू बी द मास्टर गाइस। तो आप मास्टर बन सकते हैं आराम से, नंबर भी ला सकते हैं। तो दोज हु हैव द विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट द पे। कम टू द नेक्स्ट फेज, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में कन्फर्म आएगा, मैंने ऑलमोस्ट हर वीडियो में क्वेश्चन जरूर मेंशन किए, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन, दैट इज अब ऑन एजुकेशन इन इंडिया, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Constitutional provision on education, and I really want every one of you to do this. आपने कहा सर ये तो हमें आना ही चाहिए, हर हाल में आना चाहिए। तो मैंने कहा नेक्स्ट वन दैट इज मैकुले मिनट। अब मैकुले मिनट क्या था, उसकी सोच क्या थी, कैसे क्लियर करेंगे, ये पेपर में आता है। मैकुले मिनट को ऑन टिप कर ले रहे हैं आप, भूल मत जाना वो कौन सा वाला लगाना, दैट्स ऑल। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑन एजुकेशन, देन मैकुले मिनट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये पेपर में आएगा तो डेफिनेटली चांसेस हैं, क्योंकि ना टीचर एजुकेशन रिलेटेड है। सो व्हाट यू मीन टीचर एंड टीचर एजुकेशन, दिस इज व्हाट यू मीन बाय टीचर एंड टीचर एजुकेशन प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को कैसे लिखूँ, अकॉर्डिंग टू NP, NP याद है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो आ गया टीचर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NPE, दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। आई होप ये ध्यान रखेंगे आप लोग, उसको फॉलो भी करेंगे। कम अप नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कोठारी कमीशन, हाउ कुड आई लीव दिस क्वेश्चन। कोठारी कमीशन क्या है, उसकी रिकमेंडेशन क्या है, क्या इम्प्लीमेंट था। सो इसका ना सेकेंड कमीशन, सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी को याद रखना है। वो राधा कृष्ण की पॉलिसी कौन सी थी, वो डिस्पैच क्या था, ये टॉपिक्स हैं, सारी वीडियो में डाली हुई हैं, प्लीज़ इनको करना मत भूलना। तो आपने कहा हमारे पास आ गया कोठारी कमीशन। अब कोठारी कमीशन में उसकी कमीशन, उसकी रिकमेंडेशन आपके टिप पे होनी चाहिए। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ आपको क्या करना है। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज सर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज, इसको शॉर्ट नोट में रखना।
यहाँ नहीं लिख रहा, आप लोग ध्यान रखना इसको। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज वुड डिस्पैच सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय वुड डिस्पैच सिस्टम? यार ये वाला क्वेश्चन कंफर्म पेपर में होता है, स्पेशली फॉर द CLSC स्टूडेंट्स और KU के स्टूडेंट्स, इनके लिए जरूरी है अलॉन्ग विद द MDU, इनमें ये क्वेश्चन आते आता है। वुड डिस्पैच सिस्टम, come to the very next, we are having the sergeant plan. अभी sergeant plan along with this important, चलो जी sergeant plan भी हो गया, उसकी इंपॉर्टेंस भी हो गई, ये आप लोग कर ही लेंगे। एंड देन वी आर हैविंग POA। यार POA क्या होता है? प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन का इम्प्लीमेंट 1992। अब इसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, इसकी रिकमेंडेशंस क्या थी, वो याद रखना आप। आपने कहा POA दैट इज प्लान ऑफ एक्शन, इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड रिकमेंडेशंस। इन पे ध्यान देना है आपने, इस ऑब्जेक्टिव्स एंड रिकमेंडेशंस। अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड, मैंने पहले बोल दिया था कौन सा सर? NCF 2005। आई रिपीट, दैट इज NCF 2005। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अभी करिकुलम क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका फ्रेमवर्क क्या है, किन चीज़ों को क्लियर करना है और हम इसको बहुत ईजी कैसे ग्रैब करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे इम्पॉर्टेंट है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आपको ऑन टिप होना चाहिए। एंड देन आई विल कम टू द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, UEE कहते हैं हम। Universalization of primary education, this will definitely come in your paper। अब एक क्वेश्चन को ऐड करते हैं, दैट इज द रोल ऑफ टीचर। आई रिपीट, द रोल ऑफ टीचर। अब रोल ऑफ टीचर कैसे है, उसके प्रोग्राम्स क्या है, किन पॉलिसीज को लेकर चलता है, वो सब आपको ऑन टिप होना चाहिए। तो यहाँ आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग इन स्टूडेंट सक्सेस। मैं इसको बोला रोल ऑफ टीचर। ये क्वेश्चन BEd के ऑलमोस्ट हर पेपर में, इवन पेडागोजी पेपर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। Role of teacher. Come up to question number 12. So that is social change। अभी सोशल चेंज क्या है, किन चीजों को हाईलाइट करता है, इसमें क्या क्या ऐड करना है आपने, इसके लिए वीडियो देखना मत भूलना। कम अप टू द वेरी लास्ट क्वेश्चन, दैट इज अब सर हमारे पास किन चीजों को क्लियर करना है, कौन सी चीजें, वो होता है कल्चर। तो ये हैं वो 12 टॉपिक जिनको अगर आप कर लेते हो तो ये टफ पेपर ना बहुत आराम से क्रैक होता है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मैं बताऊँ, आप करना क्या, मैंने बोला था यार नहीं किया सब्सक्राइब तो अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना अगर लगे फ़ायदा हुआ तो, और शेयर करना उनके साथ जिनको ज़रूरत है। तब तक देखते रहो, बाय गाइस।